कभी सोचा है कि अगर एक हिंदू मैन का आकस्मिक मौत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी? तो बेसिकली जो हिंदू पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग हेयर्स 4 तरीके के होते हैं। पहला क्लास 1 हेयर्स, दूसरा क्लास 2 हेयर्स, तीसरा एग्नेट्स, चौथे कॉग्नेट्स। सो 4 तरीके के हेयर्स होते हैं और इनके बेसिस पे ही आपका बाइफर्केशन और डिवाइडेशन होता है प्रॉपर्टी का आफ्टर डिमाइस ऑफ अ हिंदू मैन। तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है क्लास 1 हेयर्स को, फिर क्लास 2, फिर एग्नेट्स, फिर कॉग्नेट्स। सो क्लास 1 हेयर्स होते कौन है? क्लास 1 हेयर्स में आते हैं उस हिंदू मैन के अपनी बीवी, उनके बच्चे और उनकी मदर। और क्लास 1 हेयर की इनहेरिट प्रॉपर्टी है कि वो लोग डिमाइस मैन की प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली बराबर में बांट के लेते हैं। सो एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर कोई मैन है, उनका अपना फादर भी है, मदर भी है, उनका एक भाई भी है और उनकी शादी हो रखी थी, तो बीवी है और लेट्स से कि 2 बच्चे हैं। सो जब भी उनका डेथ होगा तो डेथ के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे और उनकी मदर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि 1/4 25% हर किसी को मिलेगा। तो इस तरीके से क्लास 1 में सबको प्रॉपर्टी मिलती है। बट लेट्स से कि क्लास 1 किसी के पास है नहीं, क्लास 1 हेयर्स उनके पास है नहीं। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई मदर, फादर और 2 बच्चे हैं उनके और एक बच्चे का डिमाइस हो जाता है, तो प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड होगी, ये आता है क्लास 2 में। और इसको जानने के लिए फॉलो करिए, मिलते हैं पार्ट 2 में।